बहुत पुरानी बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के दरमियान एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम नूरगढ़ था। इस सल्तनत के बादशाह का नाम बादशाह सलमान था। वो एक इंसाफ पसंद और रहमदिल बादशाह था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका खजाना नहीं, बल्कि उसकी इकलौती बेटी शहजादी आयरा थी। शहजादी आयरा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि उसका दिल भी बहुत साफ था। वो अक्सर महल से बाहर निकलकर गरीब लोगों की मदद करती, भूखे लोगों को खाना देती और बीमारों के लिए दवा का इंतजाम करती। पूरी सल्तनत के लोग उसे बहुत मोहब्बत करते थे। लोग कहते थे, अगर किसी इंसान के दिल में फरिश्तों जैसी रहमत हो सकती है तो वो शहजादी आयरा के दिल में है। लेकिन इसी सल्तनत से दूर काले पहाड़ों के पीछे एक अंधेरी गुफा में एक खतरनाक जादूगर रहता था। उसका नाम था जलमीर। जलमीर एक बहुत ताकतवर जादूगर था, लेकिन उसका दिल नफरत और तकब्बुर से भरा हुआ था। वो चाहता था कि पूरी दुनिया उसके जादू के सामने झुक जाए। एक दिन उसने अपनी पुरानी जादुई किताब खोली और उसमें लिखा हुआ एक खतरनाक मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, अगर शहजादी आयरा मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी की भी नहीं रहने दूंगा। कुछ दिन बाद वो जादूगर एक बूढ़े फकीर का रूप धरकर महल के दरवाजे पर पहुंच गया। दरबान ने उसे रोका और पूछा, पापा, आप यहाँ क्यों आए हैं? फकीर ने धीमी आवाज में कहा, मुझे शहजादी से मिलना है। मेरे पास उनके लिए एक खास तोहफा है। दरबान ने बात महल तक पहुंचाई और शहजादी आयरा ने उसे अंदर बुलवा लिया। जब शहजादी आयरा उस फकीर के सामने आई तो उसने मुस्कुराकर कहा, बाबा, बताइए आपको क्या चाहिए? फकीर ने धीरे से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे निकाह कर लो। शहजादी यह बात सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा, बाबा, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको जानती भी नहीं। अचानक वो फकीर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी धीरे धीरे खतरनाक होती गई और अगले ही पल उसका रूप बदल गया। बूढ़ा फकीर गायब हो चुका था। उसकी जगह एक लंबा कद का जादूगर खड़ा था। काला लिबास, लाल चमकती आंखें और हाथ में जादुई असा। वो जादूगर जलमीर था। महल के सिपाही तलवारें निकालकर उसकी तरफ भागे, लेकिन जलमीर ने हवा में अपना असा घुमाया और सब सिपाही दूर जा गिरे। बादशाह सलमान गुस्से में चीख कर बोले, बदबख्त जादूगर, तू मेरी बेटी को हाथ भी नहीं लगा सकता। जलमीर हंसकर बोला, अगर शहजादी मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे हमेशा के लिए पत्थर बना दूंगा। यह कहकर उसने एक खतरनाक जादू पढ़ना शुरू किया। अचानक महल के अंदर तेज रोशनी फैल गई। शहजादी आयरा के जिस्म पर अजीब सी चमक आने लगी। शहजादी घबरा कर बोली, अब्बा हुजूर, मुझे बचाइए। लेकिन धीरे धीरे उसके हाथ पत्थर बनने लगे, फिर उसका जिस्म, फिर उसका चेहरा, और कुछ ही लम्हों में शहजादी आयरा पूरी तरह एक पत्थर की मूरत बन चुकी थी। बादशाह सलमान की आंखों से आंसू निकल आए। पूरा महल खामोश हो गया। जलमीर ने हंसकर कहा, अब इस जादू को सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसका दिल बिल्कुल साफ और सच्चा हो। इतना कहकर वो काला धुआं बनकर हवा में गायब हो गया। उस दिन के बाद नूरगढ़ की खुशी खत्म हो गई। शहजादी आयरा की पत्थर की मूरत महल के बाग में रख दी गई। साल गुजरते गए। बहुत से हकीम, जादूगर और सिपाही आए, लेकिन कोई भी उस जादू को नहीं तोड़ सका। फिर एक दिन दूर के एक छोटे से मुल्क का राजकुमार अयान सफर करता हुआ नूरगढ़ की तरफ आ रहा था। वो गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। उसे अभी तक पता नहीं था कि उसकी किस्मत उसे एक ऐसी कहानी का हिस्सा बनाने वाली है जो पूरी सल्तनत की तकदीर बदल देगी। और शायद वही वो इंसान था जिसका दिल सच में सबसे सच्चा था। नूरगढ़ की सल्तनत अब पहले जैसी नहीं रही थी। जिस महल में कभी खुशी और हंसियों की आवाज गूंजती थी, वहां अब अक्सर खामोशी छाई रहती थी। बादशाह सलमान रोज शाम को महल के बाग में आते और पत्थर बनी हुई अपनी बेटी शहजादी आयरा की मूरत के सामने खड़े होकर उसे देखते रहते। उनकी आंखों में हमेशा आंसू होते। वो धीमी आवाज में कहते, आयरा मेरी बेटी, काश मैं तुम्हें वापस ला सकता। लेकिन वक्त गुजरता गया और किसी को भी उस जादू को तोड़ने का तरीका समझ नहीं आया। उसी वक्त सल्तनत से बहुत दूर एक जवान लड़का अपने घोड़े पर सफर कर रहा था। उसका नाम था राजकुमार अयान। अयान असल में एक छोटी सी सल्तनत का राजकुमार था, लेकिन उसकी सल्तनत पर कुछ साल पहले दुश्मनों ने हमला कर दिया था।
उस जंग में उसके वालिद शहादत पा गए और उसकी सल्तनत बर्बाद हो गई। तब से अयान अकेला दुनिया में सफर कर रहा था। उसके पास न कोई महल था न खजाना, लेकिन उसका दिल बहुत साफ और रहमदिल था। एक शाम जब अयान नूरगढ़ के करीब जंगल से गुजर रहा था तो उसे किसी औरत की मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनाई दी। मदद करो, कोई है। अयान फौरन घोड़े से उतरा और आवाज की तरफ भागा। जंगल के बीच एक दरख्त के पास एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने सफेद लिबास पहना हुआ था और उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी चमक रही थी। अयान ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? वो लड़की हल्की सी मुस्कुरा कर बोली, मेरा नाम लियाना है। अयान ने कहा, तुम्हें मदद की जरूरत थी ना? लियाना ने धीरे से कहा, हाँ, मुझे मदद चाहिए। अचानक जंगल के अंधेरे से 3 खतरनाक डाकू निकल आए। उनके हाथ में तलवारें थीं। उनमें से एक हंसकर बोला, अगर लड़की हमारी कैद है, तुम यहां से चले जाओ वरना जिंदा नहीं बचोगे। अयान ने तलवार निकाल ली। उसकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था। उसने कहा, जब तक मैं जिंदा हूं किसी बेगुनाह को तकलीफ नहीं होने दूंगा। तीनों डाकू अयान पर हमला कर देते हैं। तलवारों की टकराहट की आवाज जंगल में गूंजने लगती है, लेकिन अयान बहुत बहादुर था। कुछ ही लम्हों में उसने तीनों डाकुओं को हरा दिया। डाकू डर कर जंगल की तरफ भाग गए। अयान ने तलवार नीचे रखी और लियाना की तरफ मुड़कर बोला, अब तुम महफूज हो। लेकिन उस वक्त एक अजीब बात हुई। लियाना के जिस्म से अचानक हल्की सी नूर की रोशनी निकलने लगी। अयान हैरान रह गया। तुम कौन हो? लियाना मुस्कुराकर बोली, मैं एक आम लड़की नहीं हूं। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और अगले ही पल उसके पीछे हल्की सी रोशनी का दायरा बन गया। अयान की आंखें हैरत से खुल गईं। लियाना ने कहा, मैं एक नूरानी जिन्नजादी हूं। अयान कुछ लम्हों तक खामोश रहा। फिर उसने कहा, लेकिन तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए थी? जिन्नजादी लियाना ने धीमी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारा दिल साफ है। अयान ने हैरानी से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता? लियाना ने दूर आसमान की तरफ देखकर कहा, किस्मत कुछ लोगों को एक खास मकसद के लिए चुन लेती है। फिर उसने अयान की तरफ देखकर कहा, नूरगढ़ की सल्तनत में एक शहजादी है जो सालों से पत्थर बनी हुई है। अयान ने कहा, मैंने उसके बारे में सुना है। लियाना ने धीरे से कहा, उस जादू को सिर्फ एक सच्चे दिल वाला इंसान ही तोड़ सकता है। फिर उसने अयान की आंखों में देखकर कहा, और मुझे लगता है वो इंसान तुम हो। अयान ने हैरानी से कहा, लेकिन मैं तो एक बेघर मुसाफिर हूं। जिन्नजादी मुस्कुराकर बोली, असल ताकत महल या खजाने में नहीं होती, दिल में होती है। फिर उसने कहा, लेकिन शहजादी को आजाद करना इतना आसान नहीं होगा। अयान ने पूछा, क्यों? जिन्नजादी ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि जिस जादूगर ने उसे पत्थर बनाया था वो अब भी जिंदा है। अयान ने पूछा, उसका नाम क्या है? जिन्नजादी ने धीमी और खौफनाक आवाज में कहा, जादूगर जलमीर। जंगल में अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान पर काले बादल छा गए और जिन्नजादी ने कहा, अगर तुम सच में शहजादी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें एक खतरनाक सफर पर जाना होगा। अयान ने बिना डरे कहा, अगर किसी बेगुनाह की जिंदगी बच सकती है तो मैं हर खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। जिन्नजादी लियाना ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर तैयार हो जाओ राजकुमार अयान, क्योंकि असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। जंगल में सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर से जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। राजकुमार अयान और नूरानी जिन्नजादी लियाना एक पुराने दरख्त के नीचे खड़े थे। अयान ने गहरी सांस ली और कहा, लियाना, मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा? जिन्नजादी ने धीरे से कहा, शहजादी आयरा को आजाद करने के लिए तुम्हें 3 इम्तिहान देने होंगे। अयान ने हैरानी से पूछा, 3 इम्तिहान? लियाना ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, और हर इम्तिहान पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। अयान ने बिना डरे कहा, अगर इससे शहजादी को आजादी मिल सकती है तो मैं तैयार हूं। जिन्नजादी हल्की सी मुस्कुरा दी। फिर उसने अपना हाथ हवा में उठाया। अचानक उसके हाथ से नूर की रोशनी निकली और जमीन पर एक छोटा सा जादुई नक्शा बन गया। लियाना ने कहा, यह नूरगढ़ का जादुई नक्शा है। उसने नक्शे पर एक जगह की तरफ इशारा किया। सबसे पहला इम्तिहान अंधेरे जंगल में है। अयान ने पूछा, वहां क्या है? लियाना ने धीरे से कहा,
वहां एक पुराना दरख्त है जिसे रूह का दरख्त कहते हैं। उस दरख्त पर एक जादुई फूल खिलता है जिसका नाम नूर का फूल है। हयान ने कहा, उस फूल का क्या करना होगा? जिन्नजादी ने जवाब दिया, वही फूल शहजादी के जादू को कमजोर कर सकता है। फिर उसने अयान की तरफ देखकर कहा, लेकिन उस फूल की हिफाजत एक खतरनाक मखलूक करती है। अयान ने पूछा, कौन सी मखलूक? लियाना की आवाज धीमी हो गई। सियाह साया। जंगल में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। अयान ने पूछा, वो क्या होता है? जिन्नजादी ने कहा, वो असल में जादूगर जलमीर का पैदा किया हुआ साया है। वो इंसान के दिल का डर महसूस करता है। हयान ने पूरे एतमाद से कहा, मुझे डर नहीं लगता। जिन्नजादी ने मुस्कुराकर कहा, बस इसीलिए मुझे यकीन है कि तुम कामयाब हो जाओगे। फिर उसने अपनी उंगली से अयान के माथे को हल्का सा छुआ। अचानक अयान के जिस्म में एक गर्म सी रोशनी दौड़ गई। अयान हैरानी से बोला, यह क्या था? जिन्नजादी ने कहा, यह मेरी तरफ से एक छोटी सी मदद है। जब भी तुम मुश्किल में होगे, यह नूर तुम्हारी मदद करेगा। अयान ने शुक्रिया अदा किया और कहा, चलो फिर वक्त जाया नहीं करते। दोनों जंगल के अंधेरे रास्ते की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद जंगल और भी ज्यादा अंधेरा हो गया। दरख्तों की शाखें ऐसे लग रही थीं जैसे किसी ने आसमान को पकड़ लिया हो। अचानक अयान को महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने तलवार निकाल ली। लियाना, मुझे लगता है कोई यहां है। उसी वक्त एक ठंडी और खौफनाक आवाज गूंजी, राजकुमार अयान। अयान और लियाना दोनों रुक गए। अयान ने इधर उधर देखा, लेकिन आवाज कहां से आ रही है? अचानक जमीन पर एक काला साया हिलने लगा। वो साया धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और जिस्म धुएं जैसा था। वो सियाह साया था। उसने खौफनाक हंसी के साथ कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अयान ने तलवार मजबूती से पकड़ी। तुम कौन हो? साया हंसकर बोला, मैं जादूगर जलमीर का साया हूं, लेकिन तुम यहां से जिंदा वापस नहीं जाओगे। इतना कहकर वो साया बिजली की तरह अयान की तरफ झपटा। अयान ने फौरन तलवार से हमला रोका। तलवार और साया टकराए तो अजीब सी चमक निकली, लेकिन साया गायब होकर दूसरी जगह से हमला करता। अयान समझ गया कि यह आम दुश्मन नहीं है। लियाना चीख कर बोली, अयान याद रखो, ये मखलूक सिर्फ डर से ताकतवर होती है। अयान ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर पूरे एतमाद से बोला, मैं किसी से नहीं डरता। अचानक उसके माथे पर वो नूर चमकने लगा जो जिन्नजादी ने दिया था। वो रोशनी धीरे धीरे बढ़ती गई। सियाह साया पीछे हटने लगा। वो गुस्से में चीखा, नहीं, यह मुमकिन नहीं। अयान ने तलवार उठाई और जोर से हमला किया। रोशनी तलवार से निकलकर सीधा साए पर लगी। अगले ही पल वो साया जोर से चीख कर धुआं बन गया और हवा में गायब हो गया। जंगल फिर से खामोश हो गया। लियाना मुस्कुराकर बोली, तुमने पहला खतरा पार कर लिया। अयान ने पूछा, अब नूर का फूल कहाँ है? जिन्नजादी ने आगे इशारा किया। कुछ दूर एक पुराना और बहुत बड़ा दरख्त खड़ा था। उसकी शाख पर एक चमकता हुआ सफेद फूल खिला हुआ था। वो नूर का फूल था। अयान धीरे धीरे दरख्त के पास गया। उसने फूल को हाथ से तोड़ा। जैसे ही फूल उसके हाथ में आया, जंगल में हल्की सी रोशनी फैल गई। लियाना खुशी से बोली, राजकुमार अयान, तुमने पहला इम्तिहान कामयाबी से पूरा कर लिया। लेकिन उसी वक्त दूर आसमान में बिजली चमकी और एक खौफनाक हंसी गूंजी। वो जादूगर जलमीर की आवाज थी। राजकुमार अयान, तुमने सिर्फ खेल का पहला हिस्सा जीता है। असली जंग अब शुरू होगी। अयान ने आसमान की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता था कि अगला इम्तिहान उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान होने वाला था। सुबह का वक्त था। नूरगढ़ के महल के बाग में हल्की हल्की धूप फैल रही थी। बागिया के बीच एक खूबसूरत लेकिन खामोश मूरत खड़ी थी। वो शहजादी आयरा की पत्थर बनी हुई मूरत थी। बादशाह सलमान रोज की तरह आज भी वहां आए। उन्होंने मूरत के पास खड़े होकर धीमी आवाज में कहा, आयरा मेरी बेटी, मुझे यकीन है एक दिन कोई ना कोई जरूर आएगा जो तुम्हें आजाद करेगा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। पूरी सल्तनत में लोग अब भी उस मूरत को देखकर उदास हो जाते थे। इसी वक्त महल से दूर जंगल के रास्ते पर राजकुमार अयान और जिन्नजादी लियाना चल रहे थे। अयान के हाथ में नूर का फूल था जो अब भी हल्की रोशनी दे रहा था। अयान ने पूछा, लियाना, अब अगला इम्तिहान क्या है? जिन्नजादी ने गहरी सांस ली और कहा,
अब दूसरा इम्तिहान शुरू होगा। हयान ने कहा, बताओ मुझे क्या करना है। लियाना ने जंगल के एक दूर पहाड़ की तरफ इशारा किया। वहां एक पुराना महल है जिसे आईना महल कहते हैं। हयान ने हैरानी से पूछा, आईना महल? जिन्नजादी ने कहा, हाँ, उस महल के अंदर हजारों आईने लगे हुए हैं, लेकिन उन आईनों में इंसान अपना चेहरा नहीं देखता, बल्कि अपने दिल का सच देखता है। हयान कुछ लम्हों तक खामोश रहा। फिर उसने पूछा, और मुझे वहां क्या करना होगा? जिन्नजादी ने कहा, वहां एक जादुई आईना है जिसे आईना-ए-हकीकत कहते हैं। उस आईने से एक नूर का कतरा हासिल करना होगा। हयान ने कहा, यह तो आसान लग रहा है। लियाना ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, क्योंकि उस महल में इंसान अपने सबसे बड़े डर का सामना करता है। हयान ने पूरे एतमाद से कहा, मैं तैयार हूं। दोनों कुछ देर सफर करते रहे। थोड़ी देर बाद वो एक पुराने और टूटे हुए महल के सामने खड़े थे। महल सच में अजीब था। उसकी दीवारों पर हर तरफ आईने लगे हुए थे। हयान ने धीरे से कहा, यह जगह अजीब लग रही है। जिन्नजादी ने कहा, याद रखो, यहां जो भी नजर आए उससे घबराना नहीं। हयान महल के अंदर चला गया। अंदर हर तरफ आईने ही आईने थे। हयान ने एक आईने में देखा, लेकिन उसमें उसका चेहरा नहीं था। उसमें एक पुराना मंजर नजर आ रहा था। वो मंजर उसकी पुरानी सल्तनत का था, जहां उसके वालिद जंग में जख्मी होकर गिर रहे थे। हयान की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, अब्बा। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई कह रहा हो, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। हयान घबरा गया। उसने दूसरे आईने की तरफ देखा। उसमें लोग उसे कह रहे थे, तुम एक कमजोर राजकुमार हो। हयान ने आंखें बंद कर ली। उसने अपने दिल को मजबूत किया और कहा, नहीं, मैं कमजोर नहीं हूं। फिर वो महल के बीच में पहुंच गया। वहां एक बड़ा सा आईना खड़ा था। वो आईना-ए-हकीकत था। हयान धीरे धीरे उसके पास गया। आईने में उसका चेहरा नजर आया, लेकिन उसके चेहरे के साथ एक और मंजर भी था। उसमें शहजादी आयरा पत्थर बनी हुई बाग में खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। हयान हैरानी से बोला, पत्थर की मूरत रो रही है? अचानक उसे समझ आया, जादू ने शहजादी का जिस्म तो पत्थर बना दिया था, लेकिन उसका दिल अब भी जिंदा था। हयान ने धीमी आवाज में कहा, शहजादी, मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें आजाद करूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, आईना-ए-हकीकत चमकने लगा। उस आईने से एक चमकता हुआ नूर का कतरा निकलकर हवा में तैरने लगा। हयान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। नूर का कतरा उसके हाथ में आ गया। उसी वक्त महल की दीवारें हिलने लगीं। अचानक एक खौफनाक हंसी गूंजी। राजकुमार हयान, तुमने दूसरा इम्तिहान भी पार कर लिया। यह जादूगर जलमीर की आवाज थी। अचानक महल के अंधेरे कोने से एक काला धुआं उठने लगा। उस धुएं से झलमीर का साया बन गया। वो गुस्से में बोला, लेकिन याद रखो, तीसरा इम्तिहान तुम्हारी जिंदगी का आखिरी इम्तिहान होगा। हयान ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। जलमीर हंसकर बोला, देखते हैं राजकुमार। और फिर वो धुआं बनकर गायब हो गया। लियाना महल के अंदर आई। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने दूसरा इम्तिहान भी जीत लिया। हयान ने कहा, अब सिर्फ एक इम्तिहान बाकी है। जिन्नजादी ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, और वही सबसे ज्यादा खतरनाक है। हयान ने पूछा, क्यों? लियाना ने धीमी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि तीसरा इम्तिहान जादूगर जलमीर का सामना है। हयान की आंखों में हिम्मत चमक उठी। उसने कहा, फिर वक्त आ गया है इस कहानी का अंजाम लिखने का। लेकिन हयान को अभी तक यह नहीं पता था कि तीसरे इम्तिहान में उसे एक ऐसी कुर्बानी देनी पड़ेगी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। रात का वक्त था। आसमान पर काले बादल छा गए थे और तेज हवा चल रही थी। जंगल के बीच राजकुमार हयान और नूरानी जिन्नजादी लियाना खड़े थे। हयान के हाथ में नूर का फूल और नूर का कतरा था। लियाना ने धीमी आवाज में कहा, हयान, अब वक्त आ गया है तीसरे और आखिरी इम्तिहान का। हयान ने पूरे एतमाद से कहा, मैं तैयार हूं। जिन्नजादी ने कहा, जादूगर जलमीर का किला इस जंगल के पीछे पहाड़ों में है, लेकिन याद रखो, उसके जादू से लड़ना आसान नहीं होगा। हयान ने कहा, जब तक किसी बेगुनाह की जिंदगी कैद है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। दोनों पहाड़ों की तरफ चल दिए। कुछ देर बाद वो एक पुराने और खौफनाक किले के सामने खड़े थे। किला बिल्कुल सुनसान था। उसकी दीवारें टूट चुकी थीं और हर तरफ अंधेरा था। अचानक किले के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर से एक खौफनाक हंसी गूंजी। राजकुमार हयान, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। वो जादूगर जलमीर की आवाज थी।
अयान बिना डरे किले के अंदर चला गया। किले के बीच एक बड़ा सा हाल था। वहां जलमीर खड़ा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। वो हंसकर बोला, तुमने मेरे 2 इम्तिहान पार कर लिए, लेकिन यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। अयान ने तलवार निकाल कर कहा, मैं यहां शहजादी आयरा को आजाद करने आया हूं। जलमीर जोर से हंस पड़ा। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? इतना कहकर उसने अपना जादुई असा हवा में घुमाया। अचानक अंधेरा छा गया। जमीन से काले साए निकलकर अयान की तरफ बढ़ने लगे। अयान ने तलवार से उन पर हमला किया। तलवार से नूर की रोशनी निकल रही थी। एक एक करके साए गायब होने लगे। जलमीर गुस्से में चीखा, बस। उसने एक खतरनाक जादू पढ़ा। अचानक बिजली जैसी रोशनी अयान पर गिर गई। अयान जमीन पर गिर गया। लियाना चीख उठी, अयान! जलमीर हंसकर बोला, तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। अयान मुश्किल से खड़ा हुआ। उसने कहा, जादू की ताकत कभी सच्चे दिल को नहीं हरा सकती। फिर उसने नूर का फूल और नूर का कतरा अपने हाथ में लिया। अचानक दोनों चीजें चमकने लगीं। किले में रोशनी फैल गई। जलमीर घबरा गया। नहीं, यह रोशनी है। अयान ने जोर से कहा, यह रोशनी सच्चाई की है। उस रोशनी ने जलमीर के जादू को कमजोर कर दिया। अयान आगे बढ़ा और तलवार से उसके जादुई असे पर वार किया। अगले ही पल आसा टूट गया। जलमीर चीख उठा। उसका जादू खत्म होने लगा। वो धुआं बनकर हवा में बिखर गया। जादूगर जलमीर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। जंगल में अचानक सुकून फैल गया। लियाना मुस्कुराकर बोली, आयान, तुम जीत गए, लेकिन अभी एक काम बाकी था। दोनों जल्दी से नूरगढ़ के महल की तरफ चले। सुबह होने वाली थी। बादशाह सलमान फिर से बाग में आए और अपनी बेटी की पत्थर मूरत के सामने खड़े हो गए। तभी महल के दरवाजे से अयान और लियाना अंदर आए। अयान धीरे धीरे मूरत के पास गया। उसने नूर का फूल और नूर का कतरा मूरत पर रख दिया। अचानक मूरत चमकने लगी। रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर धीरे धीरे पत्थर टूटने लगा और अगले ही पल शहजादी आयरा वापस एक इंसान बन चुकी थी। उसने आंखें खोली। बादशाह सलमान खुशी से रो पड़े। आयरा, मेरी बेटी! शहजादी ने हैरानी से इधर उधर देखा। फिर उसकी नजर अयान पर पड़ी। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम ही हो जिसने मुझे आजाद किया? अयान मुस्कुराकर बोला, यह सब अल्लाह की मदद और सच्चे दिल की ताकत थी। पूरी सल्तनत में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह सलमान ने अयान का शुक्रिया अदा किया। कुछ वक्त बाद शहजादी आयरा और राजकुमार अयान की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और फिर एक दिन पूरी सल्तनत के सामने उन दोनों की शादी हो गई। नूरगढ़ की सल्तनत में फिर से खुशियां वापस आ गईं और लोग हमेशा यह कहानी सुनाते रहे कि सच्चे दिल की ताकत दुनिया के सबसे बड़े जादू को भी हरा सकती है। ऐसी ही दिलचस्प और रूहानी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपकी सपोर्ट ही हमारी हिम्मत है। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।